राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 पर। क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं? क्या सच में हर किसी के जीवन में होती है ये 4 अदृश्य पत्नियां? कौन है ये, और क्यों केवल एक ही पत्नी हमारे साथ मृत्यु के पार जाती है? आज की यह कहानी न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपको अपने जीवन के सबसे गहरे सत्य से भी परिचित करवाएगी। तो ध्यान से सुनिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है जागृति की एक आवाज। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जिसके जीवन में थी 4 पत्नियां। पहली पत्नी उसकी सबसे प्यारी थी, उसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता, सजा सवार कर रखता, उसकी हर जरूरत पूरी करता। दूसरी पत्नी सुंदर थी, चंचल थी, और वो उसे अपने दोस्तों के सामने गर्व से दिखाता था। तीसरी पत्नी उसकी जीवन संगिनी थी, जब जब मुश्किलें आईं, उसने साथ निभाया। और चौथी पत्नी उसे वो अक्सर भूल जाता था, उसका ख्याल भी नहीं रखता था। समय बीता और एक दिन वह आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मौत उसके द्वार पर दस्तक दे रही थी। डर, अकेलापन और पश्चाताप ने उसे घेर लिया। तब उसने एक एक करके अपनी पत्नियों को बुलाया। पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता था, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस अनंत यात्रा पर? पत्नी ने ठंडी सांस भरी और कहा, नहीं, अब हमारा साथ यहीं तक था, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। दूसरी पत्नी से पूछा, तुम्हें मैंने हमेशा संजोया, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? वो बोली, नहीं, जब तुम्हारी प्यारी पहली पत्नी ही नहीं गई, तो मैं कैसे जाऊं? मैं तो अब किसी और की हो जाऊंगी। तीसरी पत्नी बोली, मैं तुम्हारे अंतिम समय तक साथ रहूंगी, तुम्हारे अंतिम संस्कार तक, लेकिन उसके आगे नहीं। अब वह व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक धीमी आवाज आई, बहुत ही कोमल लेकिन स्थिर। वो थी उसकी चौथी पत्नी, जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता था। वो बोली, स्वामी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जहाँ भी जाओगे, मृत्यु के पार भी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वो चौंका, रो पड़ा और कहा, काश मैंने तुम्हारा ध्यान रखा होता, काश। गौतम बुद्ध इस कथा के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिसे हम संवारते हैं, सजाते हैं, पोषित करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये हमारे साथ नहीं जाता। दूसरी पत्नी हमारी दौलत, पद, प्रतिष्ठा है, जिसके पीछे हम भागते हैं, पर ये हमें छोड़ किसी और की हो जाती है। तीसरी पत्नी हमारे रिश्तेदार, परिवार, दोस्त हैं, जो केवल शमशान तक साथ जाते हैं, उसके आगे नहीं। और चौथी पत्नी वो है हमारा मन, हमारा कर्म, जिसे हम जीवन भर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही एक चीज है जो हमारे साथ मृत्यु के पार भी जाती है। सोचिए भक्तों, जिसे हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं, वो हमें छोड़ देता है, और जिसे हम कभी नहीं पूछते, वही हमारे साथ हर जन्म, हर मृत्यु में रहता है। भक्तों, अगर ये कहानी ने आपके मन को झकझोर दिया हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बुद्धं शरणं गच्छामि जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही और भी गूढ़ रहस्यों से हम आपको कराएंगे रूबरू। राधे राधे और बुद्धं शरणं गच्छामि।